Hello, my CACMA CS finally. So this is CMA Monica Garg and this is my first video after qualifying. कल ही रिजल्ट आया है and I passed it and I've secured an all India rank 27. So yeah, and first of all, very congratulations to all of you who have passed their intermediate examination, foundation or their final examinations. So I have received so many texts that Dee, can you tell us how to prepare for interviews for practical training? I've already shared how you can find practical training opportunities, right? In my first video I've already shared that. So now in this video I'll be sharing with you all like what questions you can prepare before appearing for an interview for your training, right? Like some basic questions you can prepare. Definitely उतना तो पूछ ही सकते हैं, वो उतना लेवल है ट्रेनिंग में. they don't expect you to answer HR questions more, राइट? एचआर क्वेश्चन मोस्टली जो होते हैं वो आपके कुछ एक्सपीरियंस के बेस पे होते हैं. बट सिंस यू आर अ फ्रेशर, यू हैव जस्ट पास योर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, दे कैन नॉट एक्सपेक्ट यू टू आंसर देम. ठीक है, सो मोस्टली वो आपसे टेक्निकल ही होगा आपका इंटरव्यू. मोस्ट इंटरव्यू आपका टेक्निकल ही होता है उसमें से. ठीक है, 30-70 का रेशियो मान लो या 10-90 का रेशियो मान लो. मोस्टली दे विल आस्क टेक्निकल क्वेश्चंस, especially in PSUs I'm saying, right? So yes, so in this video I'll be telling you all what type of question on you can prepare or what topics you can prepare for a particular subject, right? So yeah, let's start. So first question, very basic HR question, that is tell me about yourself. ये तो आपको पूरी जिंदगी ही काम आएगा, तो इसको तो आप अपना बना ही लो. हालांकि हर फेज आप जैसे जैसे क्लियर करते जाओगे, दिस विल कीप ऑन चेंजिंग, राइट? यस, ये तो आपको प्रिपेयर करना ही है. इसमें आपको अपने बारे में बताना है, राइट? आपका नाम, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है, आपकी स्किल्स, कोई हॉबीज हैं वो आप हाईलाइट कर सकते हो इसमें. हाउ यू आर डिफरेंट, राइट? आपको इसमें आपको अपनी यूएसपी बतानी है, अपनी यूएसपी हाईलाइट करो इसमें. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योरसेल्फ. देन नेक्स्ट यू कैन प्रिपेयर इज बेसिक अकाउंटिंग क्वेश्चंस. मैंने 3 इंटरव्यू दिए थे ट्रेनिंग के लिए. तीनों में मुझसे बेसिक अकाउंटिंग के क्वेश्चंस पूछे ही गए हैं, लाइक जनरल एंट्री हो गई या थोड़ा सिनेरियो बेस्ड हो गया. तो यस, बेसिक अकाउंटिंग दे कैन आस्क यू. तो बेसिक अकाउंटिंग थोड़ा पढ़ के जाओ, थोड़ी टर्म्स होंगी, ठीक है, थोड़ी जनरल एंट्रीज बेस वाली, वो सब पढ़ के जाओ. देन कम्स टू टैक्स. टैक्स में दे में आस्क यू टीडीएस के सेक्शंस लाइक 194C, 194J, 194H, आई, 194I, ऐसे सेक्शंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सैलरी का सेक्शन है 192. तो ये टीडीएस पढ़ के जाओ. टीसीएस थोड़ा बहुत डिडक्शंस टैक्स में, ठीक है, 80C to 80U वाली जो डिडक्शंस थी वो आप पढ़ के जा सकते हो. इसके अलावा रिटर्न फाइलिंग, राइट? रिटर्न फाइलिंग पढ़ के जा सकते हो चैप्टर, उसमें जो डेट्स थी इंपॉर्टेंट वो पढ़ के जा सकते हो. देन कम टू जीएसटी. जीएसटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब मोस्टली जो बेसिक सबसे पूछा ही जाता है वो है रिटर्न्स की डेट, राइट? जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B की जो डेट है वो मुझसे पूछी गई थी, तो यस यू नीड टू नो दैट. इसके अलावा टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है, वो पढ़ के जा सकते हो जीएसटी में. प्लेस ऑफ सप्लाई, मुझसे केस स्टडी पूछी गई थी व्हेन आई गेव इंटरव्यू इन एनएसआईसी. तो मुझसे एक केस स्टडी पूछी थी उन्होंने प्लेस ऑफ सप्लाई के बेस पे. तो यस, वो पढ़ के जाना बेसिक, ठीक है. इसके अलावा नॉन टैक्सेबल सप्लाईज थी आपकी, ठीक है, नॉन टैक्सेबल टू जीएसटी, वो आप पढ़ के जा सकते हो. फिर कॉस्टिंग में स्टैंडर्ड, मार्जिनल, बजटिंग, बेसिक डेफिनेशंस क्या होती है, तीनों टर्म्स में डिफरेंस क्या है, ऐसा सब पढ़ के जा सकते हो. ठीक है, बेसिक फॉर्मूलाज, दैट्स इट. एफएम में यू कैन स्टडी कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल एंड कैश फ्लो, और एक फंड फ्लो होता है. इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इन दोनों की डेफिनेशंस क्या है, इन सब की टर्मिनोलॉजीज आप पढ़ के जा सकते हो. बेसिक फॉर्मूलाज एफएम में, राइट? मैं ये नहीं कहूंगी कि पूछते हैं, बट why leave this little small topics, right? छोटी चीजों से अपना इंप्रेशन क्यों खराब करना, क्या पता पूछ लें, ठीक है. तो यस, एंड लास्टली अबाउट द कंपनी. जिस कंपनी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो उसके बारे में आपको क्या पता है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है. तो वो आप पढ़ के जा सकते हो. उसके लिए आप लिंक्डइन रेफर कर सकते हो. लाइक मेरे को याद है जब मैं बीएचएल का इंटरव्यू देने गई थी,
तो मैं बीएचएल के बारे में थोड़ा सा पढ़ के गई थी गूगल से, और थोड़ा सा मैंने लिंक्डइन खोल लिया था, तो मेरे को रिसेंटली पता चला कि बीएचएल को एक अवार्ड मिला था उस टाइम पे, एक्सीलेंट समथिंग, ठीक है। तो मैंने वो बोल दिया, मुझसे पूछा था उन्होंने कि बीएचएल के बारे में आप क्या जानते हो, मैंने बता दिया बीएचएल महारत्ना बीएसयू है, ये वर्टिकल्स में वो है, और मैंने एंड रिसेंटली बीएचएल को एक अवार्ड मिला है। तो आई थिंक उसी से इम्प्रेस हो गई कि शायद ये पढ़ के आई है, रिसर्च करके आई है बीएचएल के बारे में, जान के आई है। तो यस, थोड़ा बहुत रिसेंट उसके बारे में न्यूज जो है वो पढ़ के चले जाओ, ठीक है। डिविडेंड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करा है, कितना डिस्ट्रीब्यूट करा है, एनुअल स्टेटमेंट थोड़ा बहुत पढ़ के जा सकते हो बीएचएल की। टर्नओवर, यस, एक मुझसे पूछा था एनुअल टर्नओवर, उस कंपनी का जिसमें भी आप देने जा रहे हो, प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर दोनों का एनुअल टर्नओवर पढ़ के जा सकते हो, प्रॉफिट, ऐसा सब। और अगर मान लो रोल स्पेसिफाइड है कि इस रोल के लिए वैकेंसी है, तो उस रोल के बारे में पढ़ के जाओ, उस रोल के बारे में वो लोग चेक कर सकते हैं आपको क्या नॉलेज है, ठीक है। ऑल्दो यू आर अ फ्रेशर, बट यार बेसिक नॉलेज तो सबको ही होगी ना रोल के बारे में, आप थोड़ा बहुत तो पढ़ के जा ही सकते हो। सो यस, these were the questions I feel you can prepare. Tell me about yourself. Basic accounting, tax में asset, GST में asset, cost, FM, and something about the company and the role of it. That's it. I think इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए इतना इनफ है। बाकी इसके अलावा भी, मतलब मैं न्यू थी तो मुझे लग रहा था कि एचआर क्या पता बहुत ज्यादा पूछ लें, तो एचआर में यू कैन प्रिपेयर मोर एचआर क्वेश्चन आल्सो, ठीक है। देयर आर अ लॉट ऑफ एचआर क्वेश्चंस, यू कैन सर्च ऑन चैट जीपीटी और गूगल इट, ठीक है। तो आप वो भी प्रिपेयर करके जा सकते हो, जस्ट एज अ बैकअप। बट मोस्टली वो लोग आपसे टेक्निकली एक्सपेक्ट करेंगे, आई फील दैट। So yes, if you find this video insightful, then do like it and share it with your friends, and tell me any you can give me any feedback and anything else you want to know from me. I'll share my experience. Thank you.